हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को बताया था, ठीक है, मास ऑफ ए बॉडी एंड वेट ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी का मास और वेट क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। W इक्वस टू एम ए लेकर के मैंने W इक्वस टू F इक्वस टू एम ए होता है, तो जो एक्सीलरेशन ए है वो जी में कन्वर्ट हो गया था, तो F इक्वस टू एम जी बता दिया था राहुल सर ने, और W इक्वस टू एम जी करके आपको पूरा कैलकुलेशन समझाया था। आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, प्रेशर, थर्स्ट, इनके बारे में राहुल सर बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुरी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है तो राहुल सर से पूछते रहे। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है इसमें मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले हेडिंग डाल दी डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। और एक तरफ आप बना दीजिए मास और बीच में लाइन बना दीजिए और दूसरी तरफ लिखिए आप वेट। तो मास में क्या डिफरेंस होता है, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मास जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है, तो इसमें लिखिएगा द क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की क्या होती है, ये क्वांटिटी होती है। कंटेंट, CONTAINED, कंटेंट इन ए बॉडी, क्या लिखा, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी इज मास, फुल स्टॉप। वेट में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वेट क्या होता है, फोर्स होता है, द फोर्स, क्या लिखा वेट में, द फोर्स विद विच अर्थ, क्या लिखा, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी, अट्रैक्ट्स everybody towards its center, towards its center is called, क्या बोलते हैं इसे, इज कॉल्ड वेट, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, मास पे आ जाइए अगेन। सेकेंड, मास क्या होती है, मास कभी भी जीरो नहीं होता है। मास ऑफ ए बॉडी, ठीक है, कैन नेवर बी जीरो, ओके। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। सेकंड पॉइंट, वेट में आ जाइए आप। वेट, ठीक है, जो मास है वो नेवर बी जीरो, ठीक है। वेट जो है वो क्या होता है, अर्थ के सेंटर पे बॉडी का वेट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। लिखें वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ ए बॉडी, ठीक है, कहां पर, एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो क्या लिखा आपने, वेट ऑफ ए बॉडी एट सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो, ठीक है। जीरो होता है कहां पर होता है, अर्थ के सेंटर पर, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट पर आ जाइए। थर्ड पॉइंट क्या है कि मैं आपको बता दूं कि मैंने कल आपको बताया था मास कैसी क्वांटिटी है, तो मास, जल्दी बताइए, स्केलर या वेक्टर, मास स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ओके। और वेट है वेक्टर क्वांटिटी, इसमें लिखिएगा वेट इज आ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है, वेक्टर क्वांटिटी, फुल स्टॉप। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, मास की जो यूनिट होती है, ठीक है, यूनिट ऑफ मास एज क्या होती है, यूनिट ऑफ मास एज क्या होती है, किलोग्राम, ओके। इधर आ जाइए, वेट की यूनिट क्या होती है, लिखें यूनिट ऑफ वेट क्या होती है, न्यूटन होती है, या किलोवाट बोल सकते हैं, न्यूटन, एज न्यूटन, फुल स्टॉप, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, 5 पे। यूनिट हो गई, क्वांटिटी हो गई, मास को किससे मेजर करते हैं, बीम बैलेंस से, मास इज measured, MEASURED, mass is measured by beam, BEAM,
बीम बैलेंस, BALANCE, मास को बीम बैलेंस से मेजर किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट वेट में आ जाइए, और वेट को किससे मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से। इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, और इसको स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। 6 पॉइंट आ जाइए मास में। कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए मास में। 6 पॉइंट आप लिखिए, ठीक है। जो मास होता है, मास का जो मेजरमेंट होता है, द मास, लिखें द मास इज मेजर्ड, MEASURED, क्या लिखा? द मास इज मेजर्ड, ठीक है ना। यानी कि किसी भी बॉडी का मास यदि मेजर करोगे वो इनर्शिया से होता है। मास इज मेजर्ड ऑफ, क्या मेजर करता है? बॉडी इनर्शिया, फुल स्टॉप, बॉडी इज इनर्शिया। इधर आ जाइए 6 पॉइंट वेट में। वेट जो होता है, वेट ऑफ ए बॉडी किसी बॉडी का वेट होता है, वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो यानी कि वेट ऑफ ए बॉडी इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, मैं आपको बता दूं कि मास बॉडी का क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। 7 पॉइंट लिखिएगा, मास ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का जो मास है वो क्या रहता है? कांस्टेंट है, रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या लिखा? मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। 7 पे आ जाइए इधर, कि वेट जो होता है वो चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस। वेट ऑफ ए बॉडी, वेट ऑफ ए बॉडी चेंजेस, ठीक है। क्या लिखा? वेट ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फुल स्टॉप। तो वेट ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो देखिए ये हो गया आपके मास में और वेट में डिफरेंसेस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या लिखा? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी कि मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है। मैंने हेडिंग डाली है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी कि मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। राहुल सर आप लोगों को मून पर ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट करके बताएंगे। तो मैं आपको बताऊं, आपने पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अर्थ है वो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। इसी तरह वेट भी एग्जैक्ट वर्क करता है। तो इसमें लिखिएगा द अर्थ, लिखिएगा द अर्थ, ठीक है, अट्रैक्ट्स, ATTRACTS, अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स, ठीक है। तो अर्थ अट्रैक्ट करती है द ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। इन सेम वे, इसी तरीके से, क्या लिखवा रहे हैं राहुल सर? द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स इन, ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है अर्थ, पृथ्वी अट्रैक्ट करती है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं उसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट का वेट है, इन सेम वे द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखा? उसी तरीके से वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन द मून। तो मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो क्या है? एक फोर्स है, इज फोर्स विद, क्या होगा? मून पर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है एक फोर्स होगा, विद विच द मून अट्रैक्ट्स, विच द मून, तो लिखिएगा विच द मून अट्रैक्ट्स, जिसके कारण क्या है कि ये जो मून है, जो चंद्रमा है, वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ठीक है, किसे? डेट ऑब्जेक्ट्स, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को,
ठीक है, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा स्टार लगा करके लेट, अब हम मान रहे हैं, ठीक है, मैंने मान लिया लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास मैं ले लेता हूं स्मॉल m, फुल स्टॉप लगा दिया। तो लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी स्मॉल m मान लिया, फुल स्टॉप लगा के लिखें लेट इट्स वेट, आगे फुल स्टॉप लगा के लिखें। अब वेट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो लेट वेट को मैं मान लेता हूं लेट इट्स वेट ऑन द मून, लेट इट्स वेट ऑन द मून, मून पर कितना मान लेता हूं मैं WM। तो मैंने देखिए मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m मान लिया, फुल स्टॉप लगा के लेट्स इट्स वेट ऑन द मून, ठीक है, क्या मान लिया WM, फुल स्टॉप। नीचे लिखिएगा लेट, अब हम क्या मानने जा रहे हैं कि मास ऑफ द मून, द मास ऑफ द मून, तो क्या लिखा, मून का जो मास है वो क्या होगा कैपिटल M स्मॉल m, यानी कि स्मॉल m तो है मून और m हो गया इसका मास, ऐसे ही यहां पर स्मॉल m हो गया, क्या हो गया मून, और W हो गया उसका वेट। ओके, फुल एंड द रेडियस B, रेडियस को हम मान लेंगे RM। तो देखिए ऑब्जेक्ट का मास हो गया स्मॉल m, मून का वेट हो गया WM, मून का मास हो गया MM और रेडियस हो गया RM। तो मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूं, इसके नीचे कर देता हूं, इसके नीचे कर देता हूं और इसके नीचे कर देता हूं। ओके, चारों पता लग जाएंगे आप लोगों को। चलिए जी आगे, नीचे लिखेगा आप बाय अब यूनिवर्सल लॉ लगाऊंगा मैं ग्रेविटेशन का, तो नीचे लिखेंगे बाय अप्लाइंग APPLYING, बाय अप्लाइंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ, by applying the universal law of gravitation, डैश लगा दीजिए, by applying the universal law of gravitation, gravitation का universal law लगाइए आप। तो नीचे लिखिएगा the weight of object, the weight of an object, यानी कि ग्रेविटेशन लॉ जब हम लगाएंगे, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लगाओगे तो नीचे लिखिएगा द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, द मून विल बी, क्या हो जाएगा मून पर, देखिएगा फॉर्मूला लगाइए WM इक्वल्स टू कैपिटल G, लिखिएगा WM इक्वल्स टू कैपिटल G, कैपिटल मैंने आपको बताया था GM/R², तो M नीचे ही हो गया मून का मास और ये हो गया मून का वेट, तो मैं लिख दिया मून का वेट WM इक्वल्स टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G, ये हो गया मून का मास MM, मल्टीप्लाई कीजिए ऑब्जेक्ट के मास से अपॉन जो रेडियस है RM का स्क्वायर कर दीजिए। ओके, अब आपको मैं वैल्यू बता देता हूं इनकी बॉडीज की वैल्यू, तो नीचे लिखिएगा, अब आप वैल्यू लिख लीजिए किस किस की, मून का मास लिख लीजिए, अर्थ का मास लिख लीजिए, मून की रेडियस, अर्थ की रेडियस। तो यहां पर लिख लीजिए अर्थ, ओके, और एक सेकेंड यहां पर तो लिखिए मास, ओके, यहां पर लिखिए आप लोग इनका रेडियस, तो रेडियस तो मैं लिख रहा हूं मीटर में, मास मैं लिख रहा हूं किलोग्राम में। ओके, ये लिस्ट बना देता हूं, ये हो गया मास किलोग्राम में, ये हो गया रेडियस, ओके, ये हो गया अर्थ। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं फर्स्ट नंबर पे अर्थ, ठीक है। अर्थ का जो मास है वो, अर्थ का मास कितना होता है 5.98 यानी 6 के बराबर, एक सेकेंड, अर्थ का मास लिखिए आप 5.98 या 6 लिख सकते हैं, एग्जैक्ट ही होता 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg, ये तो हो गया अर्थ का मास। और अर्थ का जो रेडियस होता है वो होता है 6.37 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 मीटर।
ओके, ये हो गया। चलिए जी आगे, मून, नीचे लिखिएगा मून, अर्थ हो गया मून। मैं ये वैल्यू क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये दोनों अर्थ और मून की जो वैल्यू है ना वो इस फॉर्मूले में रखनी है हमें, इसलिए ये बताना जरूरी था। तो मून का मास कितना होता है 7.36, लिखिएगा 7.36 इंटू 10⁻²2 kg। ओके, और मून की जो रेडियस होती है वो होती है 1.74 इंटू 10 की पावर, जल्दी बताइए, 1.74 और 10 की पावर ये होती है 6 मीटर। तो ये हो गया मास, किसका हो गया, अर्थ का। लिख लिया होगा आप लोगों ने, अर्थ की रेडियस लिख ली होगी, मून का मास लिख लिया होगा, मून की रेडियस लिख ली होगी। अब मैं ये रफ करूंगा, मैं इसको हटा दूंगा और इनकी वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूं, यहां पर देखिए मैंने कर दिया इसको रफ। ओके, अब ये जो वैल्यू आपको लिखवाई गई थी अभी जस्ट वन मिनट अगो, तो वो वैल्यू इसमें पुट करनी है। ओके, तो देखिए एक तो हो गया आप लोगों के, इसको डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन इसको लिख दीजिए फर्स्ट। अब आप लोगों को मैं अर्थ का लिखवा देता हूं, वही द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, नीचे लिखिएगा द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल बी, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल बी, क्या हो जाएगा WE, यानी कि अर्थ पे वेट WE हो गया। जहां पर M लिखा हुआ था वहां E लिख दीजिए, ये कैपिटल G। ओके, ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r², ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ओके, WE इक्वल टू GM इंटू स्मॉल m अपॉन r²। ओके, अब इन वैल्यूज को इसमें रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो मास और क्या बोलते हैं ये जो मून का मास है, रेडियस की वैल्यू रख देंगे। ओके, पुटिंग वैल्यूज ऑफ मास, वैल्यूज ऑफ मास एंड रेडियस, वैल्यूज ऑफ क्या लिखा, पुटिंग वैल्यूज ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ किसकी, अर्थ एंड मून इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो देखिए पुटिंग वैल्यूज ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ एंड मून, अर्थ और मून की जो मास और रेडियस है उस वैल्यू को इसमें रखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, WM लिखिएगा, यहां पर क्या लिखिएगा WM। पहले मून पर वेट निकाल लेते हैं, WM इक्वल टू कैपिटल G, ऐसे की ऐसे रख दीजिए, है ना। पहले मैं इसका वो रख रहा हूँ, मून का मास रखिए आप, कितना था मल्टीप्लाई बाई 7, G को रखना चाहे तो आप G से कांस्टेंट, तो G को रखना चाहे G से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा 7.36 इंटू 10 की पावर कितनी थी 22, ये थी 10 की पावर 22 kg, मल्टीप्लाई बाई, ये तो मैंने रख दिया मून के मास की वैल्यू, यहां पर रख दिया मून के मास की वैल्यू, G ऐसे की ऐसे रख दिया, मून का मास मैंने यहां पर रख दिया, स्मॉल m मैंने ऐसे की ऐसे रख दिया। ओके, स्मॉल m ये मैं ऐसे की ऐसे रख रहा हूं, अपॉन रेडियस जो है वो रेडियस की वैल्यू रखे आप 1.76 इंटू 10 की पावर 6 मीटर का स्क्वायर रखा आपने, 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर का स्क्वायर। ओके, इसको आगे सॉल्व करोगे आप, WM इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई 7.36 इंटू 10 की पावर 22 kg इंटू किस ऑब्जेक्ट का मास अपॉन कितना हो जाएगा 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10 की पावर 12, नीचे लिखिएगा WM इक्वल टू, ओके ये आपने वैल्यू रख दी, नीचे लिखिएगा WM इक्वल टू 2.431 मल्टीप्लाई बाई, तो WM इक्वल टू 2.431 इंटू
10 की पावर कितनी रह जाएगी ये 10। ओके, ये वैल्यू किसकी है, ये वाली वैल्यू g की है, तो यहां पर रखिए मैंने g, ठीक है, इंटू स्मॉल m अपॉन, ओके, अपॉन करने की जरूरत नहीं है, पूरा टोटली हल इसको सॉल्यूशन हो गया। तो 2.431 इंटू 10 की पावर 10 GM। ओके, ये तो आ गया मून का, ठीक है, इसे कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज, ये तो आ गया मून का वेट। ओके, किसका आ गया ये मून का वेट, WM इक्वस टू क्या है 2.431 इंटू 10 की पावर 10 G इंटू M। एंड अब आप लिखिए किसका, अर्थ पर ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाएगा, WE इक्वस टू आप लिखिएगा 1.474 इंटू, देखिए कितना है, WE इक्वस टू 1.474 इंटू 10 की पावर 11 G मल्टीप्लाई बाई M। ओके, तो इसको कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज। तो देखिए एक तो आ गया अर्थ का और एक आ गया मून का। ये है मून क्योंकि इसमें एम लिखा हुआ है मून का वेट, इसमें ई लिखा हुआ है, ये हो गया अर्थ का वेट। आगे चले, अब इनको इक्वेशन नाम दे दीजिए। ये तो हो गई आपके इक्वेशन थर्ड, इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन थर्ड। ओके, इसको मैंने दे दिया मून के वेट को इक्वेशन थर्ड, इसको मैं दूंगा इक्वेशन फोर्थ। ओके, तो मून का जो वेट है इक्वेशन थर्ड और अर्थ का वेट इक्वेशन फोर। अब हम डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, मून के वेट में अर्थ के वेट का डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट लिखिएगा डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन फोर्थ, यानी कि इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फोर्थ का डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए WM इक्वस टू W अपॉन WE इक्वस टू, तो डिवाइड कर देंगे थर्ड इक्वेशन में फोर्थ का, तो WM अपॉन WE इक्वस टू क्या लिखोगे, इनकी वैल्यू रख दो, कितनी थी 2.431 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन, यही थी 10 की पावर 10 अपॉन लिखिएगा 1.474 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है, 1.474 अपॉन 10 की पावर 11। इसको सॉल्व करोगे और इक्वस टू WM अपॉन WE इक्वस टू WM अपॉन WE इक्वस टू कितना आ जाएगा, इनको डिवाइड कर लोगे, ये कितना रह गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 2431 अपॉन 1474 इंटू ये रह जाएगा 1 अपॉन 10। ओके, और इसको आप सॉल्व करोगे आगे, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 0.165, कितना है 0.165 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, इसका मतलब होता है 1 अपॉन 6। ये इक्वेशन आ गई आपके इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है। तो नीचे लिख दीजिए क्या लिखोगे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, नीचे लिखिएगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो क्या लिखा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून अपॉन, डिवाइड कीजिए, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो देखिए क्या लिखा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून अपॉन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इक्वस टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 6, ठीक है, इक्वस टू 1 अपॉन 6, ये हो गया 1 अपॉन 6। चलें आगे की तरफ, वन अपॉन 6 आ गया। चलिए जी, तो नीचे लिखिए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, और नीचे लिखिए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वस टू, मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। तो क्या आ गया,
देख लीजिए फॉर्मूला क्या हो गया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। यानी कि क्या बोला जा सकता है, इसे बोला जा सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर उस ऑब्जेक्ट के वेट का 1/6 होता है। समझे आप? यानी कि मून पर मान लीजिए अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट है 60, ठीक है, 60 न्यूटन है। कितना? 60। तो मून पर कितना रह जाएगा, इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना रह जाएगा, 10 न्यूटन। समझे? अब तो समझे होंगे। मान लीजिए, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर कितना है, 240 न्यूटन है। कितना है? 240 न्यूटन है। तो मून पर कितना रह जाएगा, तो इस फॉर्मूले से 1/6 इंटू अर्थ पर ऑब्जेक्ट का वेट, इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 14 न्यूटन रह जाएगा। समझ गए आप? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट आपको बताएंगे राहुल सर फ्लोटेशन के बारे में। FLOAT, फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में आप लोगों को राहुल सर जो है FLOATATION, फ्लोटेशन में राहुल सर आप लोगों को पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे। फ्लोटेशन क्या होता है, फ्लूइड्स क्या होते हैं, FLUIDS, फ्लूइड्स मतलब तरल पदार्थ क्या होते हैं। आपको फिर प्रेशर के बारे में बताएंगे, थ्रस्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताएंगे। व्यूयोंसी क्या होती है, व्यूयोंसी बताएंगे। व्यूयॉन्ट फोर्स के बारे में बताएंगे। तो क्या क्या आप लोगों को बताएंगे। तो फ्लूइड्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट है उनका प्रिंसिपल क्या है, किस पर वर्क करता है, व्यूयॉन्सी क्या होती है, व्यूयॉन्ट क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। ये अभी यही चैप्टर चल रहा है। तो चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। आप लोगों को फ्लूइड्स के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा फ्लूइड्स, FLUIDS। फ्लूइड्स का मतलब होता है तरल पदार्थ। फ्रूट्स नहीं है, ये खाने वाले फ्रूट्स नहीं है, फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब तरल, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो फ्लूइड्स होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि फ्लो होते हैं। तो इसमें लिखिएगा फ्लूइड्स, FLUIDS। फ्लूइड्स आर सब्सटेंसेस, फ्लूइड्स आर सब्सटेंसेस। तो फ्लूइड्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि फ्लो हो सकते हैं, डेट कैन फ्लो। ओके, जो कि फ्लो होते हैं, डेट कैन फ्लो। ओके, अब आप लिक्विड और गैस दोनों की बात करो तो दोनों ही क्या है, फ्लूइड है। लिक्विड भी होती है और गैस भी होती है। तो बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस, तो बोथ लिक्विड एंड गैसेस आर, ये दोनों ही क्या होते हैं, प्रेशराइज्ड, और दोनों ही क्या होते हैं, फ्लो होते रहते हैं। तो आर कॉमनली, ठीक है, ये जो होते हैं वो क्या बोला गया, आर कॉमनली टर्म, TERMED, टर्म्ड एज फ्लूइड्स, FLUIDS। तो बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉमनली टर्म्ड एज फ्लूइड्स, ठीक है। और लाइफ जो है वो वाटर और गैसेस पे ही डिपेंड होती है। आप लोगों को पता, हम सरवाइव कर ही नहीं सकते हैं। तो नीचे लिखिएगा द फ्लूइड्स, स्टार लगा करके, द फ्लूइड्स, FLUIDS। जो फ्लूइड्स होते हैं वो क्या है, लिखिएगा इजीली एज्यूम, ASSUME। तो द फ्लूइड्स easily assume the shape, SHAPE, shape of container। तो क्या लिखा, द फ्लूइड्स easily assume the shape of container in which they are poured, POURED। जिसमें आप फ्लूइड्स को भरोगे वही शेप वो फ्लूइड उस कंटेनर की ले लेगा। When they are contained, फुल स्टॉप का लिखें, when they are contained, CONTAINED। तो क्या लिखा, when they are contained in some container। तो क्या लिखा, when they are contained in some container। तो आगे लिखिएगा they may be, लिखिएगा they
मे बी क्या हो जाएगा, थॉट टू बी रेस्ट, THOUGST, थॉट टू बी एट रेस्ट। मतलब आप क्या करोगे, किसी भी फ्लूइड को अगर आपने कंटेनर में डाला और मोशन में नहीं है वो, तो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। व्हाट, देयर मूवमेंट, बट आगे लिखिएगा व्हेन देयर, WHEN, व्हेन THEIR, देयर मूवमेंट, but when their movement is not restricted, is not restricted, they usually, कॉमा लगा लिखें, they usually flow, वो क्या है, अक्सर फ्लो होते रहते हैं, and are in motion, and are in motion, are in motion, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब इसी में ही फ्लूइड्स की कैटेगरी में चले नीचे, तो हेडिंग डालें थ्रस्ट, THRUST। थ्रस्ट का मतलब होता है प्रणोद, प्रणोद बोला जाता है, ये फोर्स होता है एक तरीके का। हेडिंग है थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट। और थ्रस्ट जो होता है, अगेन मैं लिख देता हूं अगर आपके समझ में नहीं आ रहा, THRUST, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है, एक तरीके का क्या होता है, फोर्स ही होता है, ठीक है ना, एक टोटल फोर्स होता है ये, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर क्या करता है, नॉर्मली एक्सर्ट करता है, ठीक है। द टोटल फोर्स लिखिएगा इसके आगे, द टोटल फोर्स, छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। एक टोटल फोर्स होता है जो कि एक्सर्टेड, किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करता है, EXERTED। तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, द टोटल फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन ए, NORMALLY, नॉर्मली ऑन ए सरफेस, ठीक है, नॉर्मली ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, THRUST। तो क्या लिखा, थ्रस्ट में द टोटल फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन आ सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर नॉर्मली लगने वाला टोटल जो फोर्स होता है वो थ्रस्ट होता है। और आगे लिखिएगा, इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स, यानी कि थ्रस्ट भी क्या होता है, एक फोर्स होता है। इट्स, नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, इट्स SI यूनिट, क्या लिखा, स्टार लगा करके, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। क्या होती है इसकी SI यूनिट, न्यूटन होती है। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में थ्रस्ट से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।